तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, इसमें देखो सबसे पहले लिखेंगे ये 2 का 2, tan 30 का मान सारणी के अंदर कितना है 1/√3, इसको गुणा करना है हमें 2 से बटा 1 प्लस ये दे रखा है आपके 10, ये हो गया है √3 का होल स्क्वायर, 2 एकम 2/√3, और ये हो गया है आपके देखो 1 का 1 और प्लस 1/3 का 3, इसमें हट गया तो अंडर भी हट गया, यहाँ ऊपर आ गया है आपके 2/√3 और यहाँ हो गया है आपके देखो 3 तो आ गए हैं आपके लसफ, 3 एकम 3 प्लस 1, ये हो गया है आपके 2/√3 और ये हो गया है 4/3, ये संख्या आएगी नीचे और ये हो जाएगा उल्टा, तो ये हो जाएगा आपके 2/√3 इंटू 3 हो जाएगा आपके 4। अब देखो 2 का भाग जाता है इसमें कितनी बार आपके 2 बार, ये हो गया है 3/2√3। अब ऐसी संख्या तो कोई आपके सारणी में है ही नहीं, हमें सारणी का मान निकालना, क्या करेंगे हम हर का परिमेयकरण, हर का परिमेय कैसे करते हैं, जो संख्या अंडर में है उसको क्या करो आप अंश और हर से गुणा कर देंगे, तो क्या होगा देखो जो 3/2√3 आया है इसको किससे गुणा करेंगे √3/√3, वैसे भी ये गुणा में है या जोड़ माइनस नहीं है तो ऐसे नहीं दोनों को गुणा करो, वैसे असर नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पर, फिर भी आपको गुणा इससे करना है जो संख्या इंटू में हो। अब देखो ये कितना हो गया आपके 3√3/2 का 2 और √3 को √3 से गुणा करने पे क्या आता है 3, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या आया है √3/2, ये मान सारणी में कहाँ आया हुआ है tan 60 का और cot 30 का, ये जो मान है आपके ये tan 60 का मान भी है या फिर cot 30 का मान भी है, जो चित्र राइट है जो लिखा हुआ अंदर क्या लिखा हुआ है इसके अंदर किताब में अंदर क्या लिखा हुआ है tan 60, तो ये उत्तर हो जाएगा tan 60, cot 30 का मान भी है ही, अगर ये होता ऑप्शन तो ये लिखते। अब ये वाला देखो 1 का 1 माइनस tan 45 का मान क्या होता है 1 का होल स्क्वायर बटा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, tan 45 का मान 1 ही होता है, 1 माइनस 1 1 प्लस 1, ये हो गया 0/2, उत्तर क्या है आपके 0, तो ये हो गया आपके 0। अब ये वाला इसमें दे रखा है आपके अलग अलग मान दे रखा है 0 30 45 60, सब आपको ट्राई करने हैं और देखना है कि ये दोनों बराबर किसमें होता है। लो ध्यान दो, सबसे पहला ऑप्शन क्या है आपके ए, क्या ऑप्शन है 0 डिग्री, तो पहले इसको ट्राई करेंगे कि ये उत्तर इससे बराबर होते हैं नहीं होते। ध्यान दो जहां जहां ए है ये ए का वैल्यू है, जहां जहां ए है वहां क्या लिखो आप 0 लिखो, तो क्या होगा sin 2 का 2 ए का वैल्यू क्या है 0 डिग्री बराबर 2 sin कितने हो गए आपके 0 डिग्री, यहाँ तो आपकी गुणा हो जाएगा लेकिन यहाँ आपके गुणा नहीं होगा क्योंकि ये संख्या इधर है और दूर है, ये पास में आती तो गुणा हो गया आपको। sin 0 का मान क्या होता है 0, 2 का 2 sin 0 का मान क्या होता है 0, तो यहाँ तो आया 0 और यहाँ पे क्या है 0, ये उत्तर आपके बराबर मिल रहा है, उत्तर क्या हो जाएगा पहले राइट हो जाएगा। फिर भी आप दूसरे भी ट्राई करना चाहते हो तो देखो बी में उत्तर क्या दे रखा है आपके, बी में दे रखा है आपके 30 डिग्री, जहां जहां ए है ये वाला कोण कितने डिग्री का है आपके 30 डिग्री का, यहाँ लिख देंगे sin 2 इंटू कितना लिखेंगे 30 डिग्री बराबर 2 sin कितना डिग्री 30 डिग्री, यहाँ तो पास पास है तो गुणा हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे हम sin दे रखा है आपके 60 डिग्री और ये दे रखा है आपके 2 sin 30 डिग्री, यहाँ कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि संख्या दूर दूर है तो गुणा नहीं होगा। sin 60 का मान क्या होता है √3/2 और ये है 2 का 2 और sin 30 का मान कितना है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या दोनों बराबर है क्या दोनों बराबर नहीं। वैसे आप 60 को ट्राई करोगे 90 को ट्राई करोगे तो आपको केवल 0 वाला ही क्या होगा आपके बराबर, बाकी वाले बराबर कभी नहीं होंगे क्योंकि
जीरो को 2 से गुणा करो या नहीं करो, उस पर ये जो 0 डिग्री है वो वही रहेगा, चेंज नहीं होता है। इसमें क्या होता है, चेंज, जैसे गुणा करेंगे चेंज हो जाएगा, और चेंज हो गया तो यहाँ मान भी क्या हो जाएगा आपके, चेंज हो जाएगा। इसी कारण आपके जो भी उत्तर आएगा ये अलग आएगा, इधर आपके अलग आएगा। जीरो पर क्वेश्चन नहीं पड़ता है, 0 0 रहता है। यहाँ पे 60 बन जाएंगे तो 60 बन जाएंगे तो मान भी आपके अलग आएगा। और सेकंड फर्स्ट में sin 60 आएगा ना मान, √3/2। कहाँ पर? फर्स्ट ऊपर, यहाँ पर, ऊपर पहला क्वेश्चन। यहाँ में sin 60 का मान है ये, यूं बोलो, ये sin 60 है और ये हो गया आपके cos 30 हो गए। वह आपको राइट है। अब यहाँ पर देखो सेम ये सवाल, यहाँ पर ये फर्क क्या है आपके, यहाँ था प्लस का साइन, यहाँ है आपके माइनस का साइन। देखो ध्यान दो, और वही लिखना है सेम पूरी गाथा। अगर यहाँ समझ नहीं आया है तो यहाँ समझ लो। 2 का 2 tan 30 का मान क्या होगा, 1/√3। 1 का 1 माइनस tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 का होल स्क्वायर। ये तो हो गया आपके 2/√3 और ये हो गया 1 माइनस 1/3। सेम ये क्या आएगा आपके। फिर आगे देखो, फिर ये तो हो गया आपके 2/√3 और यहाँ ले लेंगे हम लसब। क्या लसब आएगा, 3। सेम वही को 3 है कम, यहाँ प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। यहाँ आ जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा 3 में से ये गया 2/3। वैसे 2 काट सकते हैं लेकिन इसमें क्या ऊपर है तो थोड़ा समस्या आएगी। ठीक है, पहले इसको लाएंगे नीचे, इसको कर देंगे हम उल्टा। ये तो हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा उल्टा 3/2। 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया है 3/√3। ये आ गया आपके उत्तर। लेकिन ऐसा उत्तर आपके सारणी के अंदर है ही नहीं, तो क्या करेंगे हम, हर का परिमेय करण। √3 को अंश और हर से गुणा करने पर यहाँ आएगा आपके 3√3 बटा, दोनों गुणा करने पर क्या आता है 3। 3 से 3, अब √3 किसका मान है, tan 60 का मान भी है और cot 30 का मान भी है। उत्तर क्या हो जाएगा tan 60, क्योंकि आपके अब शब्द में लिखा हुआ है tan 60। आया समझ में। अब ये लोग, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 नंबर का आता है। देखो यहाँ दे रखा, देखो ये तो मान दे रखा tan a प्लस b का मान √3 है, यहाँ दे रखा tan a माइनस b का मान है 1/√3 और ये आगे लिखा हुआ है फालतू की रामायण है तो भी तो बता दो क्या मतलब क्या है। देखो a प्लस b का मान, a और b की जोड़ कितनी होगी, 0 से तो होगी ज्यादा, परंतु 90 से क्या होगी, छोटी भी हो सकती है और 90 के बराबर भी हो सकती है, लेकिन 90 से ज्यादा नहीं होगी। मतलब उत्तर जो भी दोनों जोड़ के आएंगे 90 तक आ सकते हैं, 90 से ज्यादा नहीं जाएंगे। और फिर देखो a कौन बड़ा होगा और b कौन क्या होगा, छोटा होगा। तो बताओ a और b का मान क्या होगा, यानी कि उनका जोड़ 90 से कम होना चाहिए, 0 से अधिक होना चाहिए, a का मान ज्यादा आना चाहिए, b का मान कम आना चाहिए, और a का और b का मान क्या करना, हमें ज्ञात करना। देखो ध्यान दो, tan a प्लस b तो है ही है, √3 का मान, √3 का मान क्या होता है tan 60, ये होता है आपके tan 60 डिग्री। tan से tan तो क्या आया, a प्लस b बराबर 60 डिग्री। ये हो गया आपके समीकरण नंबर 1। अब इसमें देखो, ये तो हो गया इसके लिए। अब इसके लिए क्या है, tan a माइनस b तो है ही है बराबर। अब देखो tan 1/√3 का मान क्या है, यहाँ tan तो इधर भी tan ही लेना है, cot नहीं लेना है। तो ये tan में 1/√3 कब आता है, ये आता है tan 30 का मान। tan से tan तो ये आ गया आपके a माइनस b बराबर 30 डिग्री। ये हो गया समीकरण नंबर 2। यहाँ लिख देंगे हम समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 यानी को समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 क्या है, a माइनस b बराबर 30 डिग्री। यही है समीकरण नंबर 2, ये यहाँ लिख दिया हमने। अब देखो प्रश्नावली 3 की तरह करेंगे हम। b से b कैंसिल, 1 और 1 कितना हो गए, 2a बराबर 90।
ये गुणा में है तो हो जाएगा आपके भाग में। तो ये हो जाएगा आपके a का मान हो जाएगा 90/2। कितना आया है आपके 45। अब a का मान रखेंगे समीकरण नंबर 2 में या समीकरण नंबर 1 में, जो इच्छा होगा मान रख दो। a का मान कितना आया है 45 डिग्री माइनस b बराबर कितना हो गया 30 डिग्री। ये प्लस का 45 है, उधर भेज दो क्या हो जाएगा माइनस का। तो माइनस का b बराबर 30 माइनस 45। तो माइनस का b बराबर हो जाएगा कितना माइनस के 15 माइनस माइनस कैंसिल। a का मान 45 b का मान 15। इधर ध्यान दो, पहले दोनों की जोड़ 90 से कम है। देखो भाई 45 और 15 कितने होते हैं 60 ही होते हैं। फिर देखो a बड़ा है और b छोटा है, a का मान ज्यादा है और b का मान, और ये b का मान ज्यादा हो गया।